आज के टाइम पे पानी पे रहने वाली सबसे बड़ी जीव है ब्लू व्हेल। इनफैक्ट ब्लू व्हेल को अगर हम धरती पे मौजूद बाकी सभी जीवों के साथ कंपेयर करते हैं तो तब भी ये सबसे बड़ी जीव होगी। हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है और क्या इतने लंबे अरसे में सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है? उसे ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा क्योंकि ये मैमल्स प्रजाति की जीव है। मछलियों को प्रजाति के हिसाब से द ग्रेट व्हाइट शार्क आज के समय में सबसे बड़ी मछली है। इनकी लंबाई करीब 15 से 20 फीट होती है। लेकिन जैसे आज से लाखों साल पहले डायनासोर एग्जिस्ट करता था, ठीक उसी तरह एक शार्क की प्रजाति भी अतीत में मौजूद थी और उसका नाम था मेगालोडॉन। मेगालोडॉन आज से लगभग 30 लाख साल पहले समुद्र पर राज करती थी। इसकी लंबाई 60 फीट और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर होता था, जो कि एक इंसानी शरीर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था। मेगालोडॉन की इस जबड़े में लगभग 270 नुकीले दांत थी। इनके जबड़े में दांत 5 लाइन में होता था और इन दांत की लंबाई 3 से 7 इंच होती थी। और आपको जान के हैरानी होगी, किसी दुर्घटना में मेगालोडॉन की दांत टूट जाता है तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 से 2 दिन का समय लगता था। मेगालोडॉन अपने शिकार को मुंह से दबोचते समय शिकार पे जो प्रेशर क्रिएट करता था वो करीब 10 टन के बराबर था, जो एक कछुआ के सेल को भी आसानी से तोड़ सकता है। इनका वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। मेगालोडॉन शार्क इतना बड़ा था कि इनको हर रोज भारी मात्रा में खाने की जरूरत पड़ती थी। साइंटिस्ट की माने तो इनको हर दिन लगभग 1 टन जितनी खाना चाहिए होता था, जो मेगालोडॉन समुद्रों का सी काऊ, व्हेल या फिर सी लायन जैसे जीवों को खाकर अपनी हर दिन की जरूरत को पूरा करता था। मेगालोडॉन का बच्चों का वजन 2 से 3 टन और लंबाई 10 फीट का होता था और इनका जन्म समुद्रों के उन इलाके में होता था जहाँ पर पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि जिंदा रहने के लिए मछलियों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी। इसी वजह से मेगालोडॉन शिकार करने समुद्रों के किनारे नहीं जाते थे, क्योंकि इन जीवों का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा था और पानी का लेवल कम होने पे मतलब इनके लिए जानलेवा खतरे के बराबर था। तो इतनी बड़ी और शक्तिशाली प्रजाति होने के बावजूद मेगालोडॉन विलुप्त कैसे हो गया? क्योंकि डायनासोर जैसे जीवों का खत्म होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड का हाथ था। लेकिन मेगालोडॉन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? मेगालोडॉन के विलुप्त होने के कारण आज भी ठीक तरह से पता नहीं चल पाया। इनके विलुप्त होने को लेकर बहुत सी थ्योरी निकली है, लेकिन एक थ्योरी जिसे सबसे ज़्यादा आइडियल माना जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस थ्योरी के मुताबिक समय के साथ साथ नए प्रजाति के समुद्र जीव एवोल्यूशन के चलते नए जीव जन्म लेने लगे। समुद्र पे मछलियों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़े शार्क खा रहे थे। मेगालोडॉन भले ही आकार में बहुत बड़ा था, लेकिन इनकी आबादी व्हाइट शार्क से काफ़ी कम थी और वही समय था जब व्हाइट शार्क की आबादी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी। आज से 30 लाख साल पहले समुद्रों के ज़्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा था और मेगालोडॉन का वो जिंदा रहने के लिए गर्म वेदर आइडियल था, क्योंकि मेगालोडॉन को ठंडी इलाका से जिंदा रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसीलिए जैसे जैसे ठंडी बढ़ती गई ये मेगालोडॉन समुद्रों के गर्म इलाके में चली गई, लेकिन वो मछली तो उस ठंडे इलाके में ही रह गई और उस समय गर्म इलाके में छोटी मछलियाँ कम हुआ करती थी। मतलब मेगालोडॉन प्रजाति के लिए खाना कम पड़ रहा था और मेगालोडॉन को भूख लगने पर अपने ही प्रजाति को, छोटे बच्चे को ही खा लेती थी। इसी वजह से मेगालोडॉन प्रजाति पूरी तरह से ख़त्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है, क्या मेगालोडॉन आज भी धरती पे एग्जिस्ट करता है? क्योंकि पिछले कुछ साल में ऐसी घटनाएं घट चुकी है कि मेगालोडॉन के विलुप्त होने की बात पर भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। एक टीम 1875 में एक समुद्री यात्रा में मेगालोडॉन के 2 दांत पाए गए थे, जिनकी कार्बन रेटिंग से ये पता चला कि ये दांत 10,000 साल पुराना है। लेकिन मेगालोडॉन तो लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है, तो फिर ये दांत कैसे 10,000 साल पुराना हो सकता है? इसके अलावा 2009 में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में शार्क मछलियों को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था,
था। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ एक बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो तेज़ी से इस इलाके की मछलियों को खा रही है, और उन लोगों के मुताबिक ये शार्क 45 फीट लंबी थी, और अगर ये सच हुआ तो ये कोई मामूली व्हाइट शार्क नहीं होगी, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट लंबी होती है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि चैनल की टीम इतनी बड़ी मछली को ढूंढ पाने में नाकामयाब रही। मेगालोडॉन की अस्तित्व को लेकर आज भी साइंटिस्ट के बीच मतभेद है, लेकिन ज़्यादा लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि मेगालोडॉन लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है, और इन कुछ सालों में हमें दुनिया भर में मेगालोडॉन की जितनी घटनाएं सुनने या फिर इंटरनेट पे ये इमेजेस देखने को मिली है, वो तो यह सब फेक है, नहीं तो लोगों का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन कोई जीव पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है कि नहीं, ये 100% श्योरली बता पाना लगभग असंभव है, क्योंकि ऐसे बहुत से समुद्री जीव थे जिनको साइंटिस्ट ने विलुप्त प्रजाति के तौर पे घोषित कर दिया था, जो बाद में जाकर गलत साबित हुआ, जैसे सिलिकट नाम की मछली के साथ हुआ था। सिलिकट एक ऐसी मछली थी जो आज से 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन ये सिलिकट 1938 में साउथ अफ्रीका के समुद्र के किनारे में पाई गई थी, जो डायनासोर के समय से अभी तक अपने वजूद को टिकाए हुए हैं। इसके अलावा मेगामाउथ शार्क एक ऐसी शार्क की प्रजाति है जो कि करीब 7 मीटर लंबी होती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 1976 से पहले शार्क की इस प्रजाति के बारे में साइंटिस्ट को पता ही नहीं था कि इस तरह का शार्क धरती पे एग्जिस्ट करता था। आप में से कोई सारे मरियाना ट्रेंच के बारे में तो सुना ही होगा, जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है। वैज्ञानिकों को माने तो वहाँ पर ऐसे विचित्र प्रजाति के जीव हो सकते हैं कि उसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। 21st सेंचुरी के इस मॉडर्न टाइम पे भी हम लोग समुद्र के 5% गहराई को जान पाए हैं, और बाकी के 95% के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पे क्या हो सकता है, क्योंकि समुद्र इतनी विशाल है कि वहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रजाति के ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या मेगालोडॉन उन 95% अननोन रीजन में आज भी मौजूद है, या फिर पूरी तरीके से विलुप्त हो गया है? तो इस मामले में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगला वीडियो में।